पंचायत चुनाव में पराजित हुए प्रत्याशियों ने ग्रामीणों का जीना किया दुश्वार। ग्रामीणों ने दी पलायन करने की चेतावनी। ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव बेरखेड़ा चक के पंचायत चुनाव में पराजित प्रत्याशी ने ग्रामीण का जीना हराम कर दिया है। रंजिश निकालने को लेकर वहां के राशन डीलर बीर सिंह को परेशान किया जा रहा है। राशन डीलर ने कहा है कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वह गलत है, क्योंकि गांव के हर कार्ड धारक को जब मेरे पास दुकान रही 1 यूनिट पर 5 किलो राशन फ्री दिया। बावजूद इसके प्रधानी के हारे हुए प्रत्याशी की तरफ से जिनके कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाने का जवाब बनाया जा रहा है। नहीं देने पर राशन की दुकान निरस्त कराने की धमकी के साथ मुझ पर दबाव बनाया गया। मैंने मना किया तो मेरी शिकायत पर मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं पर्यवेक्षक की मौजूदगी में हर महीने राशन का वितरण करता रहा हूं और 1 यूनिट पर 5 किलो राशन देता हूं। डीलर बीर सिंह ने कहा है कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं वे प्रधानी के चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी हैं, जबकि जिन ग्रामीणों ने शिकायत की थी पहले अधिकारियों के सामने वह ग्रामीण आए क्यों नहीं, क्योंकि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अधिकारियों पर ग्रामीणों पर दबाव बनाकर शिकायत की जा रही है। बृहस्पतिवार को ग्रामीणों ने विरोध करते हुए कहा है कि गांव के राशन डीलर को हारे हुए प्रत्याशी द्वारा विशेष समुदाय के ग्रामीणों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, जिसके शुरू होकर ग्रामीणों ने पलायन करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर हरकेश कुमार, बेताब कुमार, पुनीत कुमार, अखिलेश कुमार, हरीश, रामवीर सिंह, तेजपाल सिंह, नरेश कुमार, बाबूराम, सुदेश, धर्मपाल सिंह, हरबंस सिंह, राजन देई, रामवती, किशोरी शामिल रहे। ABI 24 न्यूज के लिए अचिंत्य शर्मा की रिपोर्ट। कहा है कि यहाँ पलायन किया जा रहा है। हाँ। और जिसको लेकर दबाव भी दूसरे पक्ष के लोग बना रहे हैं, क्या ये बात सही है? ये बात सही है। ये मोमडन लोग हैं, हिंदुओं पे हम जाटव हैं और हम पे दबाव बनाना है। चुनावी रंजिश है यहाँ। अच्छा। ये चुनाव में हार गए, इस कारण हमें जो है जबरदस्ती घर बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। ये कारण क्या? कारण चुनावी रंजिश है। अच्छा, कुछ यहाँ पहले भी अभी ग्रामीणों ने कहा था कि राशन डीलर के ऊपर कुछ आरोप लगाए थे कि वहाँ कम देते हैं राशन। राशन डीलर का कोई चक्कर नहीं है। ये सब मैटर जो है चुनावी रंजिश का है। अभी ये लोग चुनाव हारे हैं और हमसे जो है इस चीज का वो निकाल रहे हैं, बदला ले रहे हैं हमसे। ये कितने लोग यहाँ हिंदू पक्ष के रहते हैं? लगभग हिंदू पक्ष के ऐसे ही लगभग 100-150 लोग हैं। 100-150 लोग हैं जी। अगर ये आप पर लगातार दबाव बनाते हैं तो आप कहाँ तक जाएंगे? हम कहाँ तक जा सकते हैं? हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी हेल्प की जाए, और जो है नहीं इसके सरकार हमारे पक्ष में आती है तो हम अपने घर बेच के बाहर कहीं चले जाएंगे। मजबूर आप? हम मजबूर हैं इस चीज से। जी सर, मेरा नाम बाल सुंदरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? बेरखेड़ा चक। बेरखेड़ा चक जी। यहाँ आप अभी विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है? ये मामला चुनावी रंजिश चल रही है हमारे गांव में जी। ये प्रधान जी जो हारे हमारे यहाँ इकबाल प्रधान जी। 4 बार हार गए। अच्छा। अब ये और हम भी इन्हें वोट देते चले आ रहे हैं, मगर अब हम कम आदमी हैं तो ये हम पे दबाव बना रहे हैं। अच्छा, किस तरह का दबाव बनाते हैं? ये इस तरह का दबाव बना रहे हैं कि हमारे गांव से घरों से निकलना बंद कर रखा है इन्होंने। अच्छा। इन्होंने हमारे घरों में डेले भिजवाए। एक दिन हमारे दरवाजे पे बैठ जाते हैं और गाली देते हैं, हमें सुना कर थुकवाते हैं गुटके खवा कर। अच्छा। हमारी बेटियों का बहुओं का निकलना दुश्वार कर रखा है इन्होंने। हमें 15 दिन तक घर में से नहीं निकल दिया इन्होंने बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ कुछ दूसरे पक्ष ने डीलर पर भी आरोप लगाए थे, क्या वो सही थे? वो तो बहाना है कोटे का। कोटा इधर ये तो इतने ज्यादा है लोग जबरिया लड़ के ले जाए यहाँ से। डीलर पर तो इन्होंने खुदा तक फैला रखा। ये तो सब झूठा बहाना है। तो अब आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं सरकार से हमें इंसाफ मिले, मदद मिले, और नहीं कोई मदद सरकार न करेगी तो हम यहाँ से पालन करने की तैयारी पलायन करेंगे। अच्छा, किसी तरह की मदद आपको मिली है अभी कहीं से? नहीं, अभी तो कोई मदद मिली नहीं है। और हम बर्दाश्त करते करते 1 महीना हो गया, हार कर फिर ये कदम हमने उठाया है। हम सचिन कुमार है। कहाँ के रहने वाले? मैं बेरखेड़ा चक, पोस्ट मानपुर, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। यहाँ मनोज कुमार जी, अभी हम आए तो देखा कि यहाँ कुछ लोगों ने दबाव बनाया था महिलाओं पे भी और राशन डीलर पर भी, क्या ये बात सही है? सही है ये बात। अच्छा, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि हमारे हिंदू समुदाय के हैं ये कम है। अच्छा। लेकिन इनके जो है 100 में से हम 20% हैं, 80% ये हैं। इनका ये दबाव है, हमारे घर से नहीं निकलने देते। हर बार गाली देते हैं, निकल रहे हैं तो सब कुछ हमारे घर में सारे क्या नाम है अधे रोड़े सब फिकवाते हैं।
कब से चल रहा है ये? जब से चुनाव हुआ है ये। जब से चुनाव हुआ है। हाँ। अच्छा, चुनाव के टाइम पे किस तरह का दबाव आप पे बनाया गया था उस समय? कि चुनाव के वोट हमें देना, ये देना, सब कुछ। अच्छा, जब चुनाव हुआ था तो आपसे कहा गया था, जो इस समय आपको प्रताड़ित कर रहे हैं कि आप वोट हमें देना। हाँ, जी, यही बोला था इन्होंने। जी जी, आपने मतलब उनको वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन हारने के बाद में आपको प्रताड़ित लगातार कर रहे हैं। हमें तो लगातार कर रहे हैं। अरे हमारी मर्जी, हमारा वोट है वो, हम कहीं भी डालें, हम कहीं भी दें, भारत में हमारा वोट अधिकार है डालने वो का तो। हम किसी को भी दें, किसी को भी चुनावी बनाए। अब गांव की जनता ने पलायन करने का रुख अपना लिया है। हाँ, तो क्या पलायन करेंगे। पलायन करेंगे। भैया, आपका नाम? हरकेश कश्यप, बेरखड़ा। बेरखेड़ा चक्के रहने वाले हैं आप। हाँ। यहाँ पूरा मामला क्या हो रहा है? यहाँ से जब हम आए देखा कि कुछ लोगों ने पलायन करने की तैयारी कर ली है, तो क्या मामला है? यहाँ चुनाव हुआ था अभी पीछे 1 महीना पहले, जी। तो उसमें हमारे गांव के प्रधान थे, वो हार गए थे। अच्छा। उन्हें हमने वोट नहीं दिया, जी। हमारी मर्जी थी हम, तो उन्होंने जो है हम पर फ्री अत्याचार करना शुरू कर दिया है जब से ही। जब से। ये कौन लोग हैं जो आप पर अत्याचार करने की कोशिश ये कर रहे हैं? तेली समुदाय के लोग हैं मोमदन में। आमदन लोग हैं। कहाँ के निवासी हैं? सर, यहाँ अभी विवाद हो रहा है कि राशन डीलर जनता को कम राशन देते हैं, और इसी विषय में यहाँ कुछ जो पक्ष के लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि जब से चुनाव हुआ है उसके बाद में चुनावी रंजिश यहाँ चालू है। क्या ये बात सही है? जी, चुनाव हुआ लगभग 1 महीना कुछ दिन हुए हैं जी, लेकिन राशन डीलर की तबीयत खराब वो हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं। आप राशन डीलर के क्या लगते हैं? भाई, उन्होंने मेडिकल ले रखा है 2 महीने का, वो राशन वितरण नहीं कर रहे हैं। जब उन्होंने राशन वितरण किया, पूरा प्रति यूनिट 5 किलो और 2 रुपये किलोग्राम और 3 रुपये किलोग्राम चावल की दर से वितरण करें आप। जी। और जो अब ये चुनाव हुआ है, ये चुनावी जो रंजिश है, जो पूर्व प्रधान जो इकबाल हुसैन जो है भारी मतों से हारे हैं, ये जो है हम पर दबाव बना रहे हैं। क्या तुमने हमें वोट, हिंदू समुदाय ने किसी ने हमें वोट नहीं दिया, लिहाजा हम लोगों को इतना मजबूरन किया जा रहा है कि अपना मकान बेचने को पालन करने के लिए मजबूर कर दिया। किस तरह का दबाव बना रहे हैं सर? ये सरकार ये दबाव बना रहे हैं, क्या आप यहाँ रहने नहीं देंगे। जैसा कि अभी कुछ महिलाओं ने शिकायत भी की है कि जब हम बाहर निकल के जाते हैं किसी काम से तो हमारे साथ छेड़छाड़ी करते हैं और आधे भी मारते हैं। क्या ये बात सही है? ये सत्यता है। क्यों, यहाँ लगभग मुस्लिमों में तेली बिरादरी की तादाद लगभग 1500 है जी। यहाँ हिंदुओं की तादाद केवल मात्र 100-125 है लगभग। उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं और उन्हें बेबस करके घरों से पालन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उच्च अधिकारियों से अपनी शिकायत रखेंगे और इस पर अमल न किया जाएगा तो मुख्यमंत्री से भी करेंगे। जी सर, योगी सरकार में तो कहा जाता है जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन पर कहीं भी अत्याचार नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ अत्याचार देखने मिला है जी। जी। तो क्या आप योगी जी से भी इस बारे में कोई शिकायत करेंगे, हम शिकायत करेंगे। हम जो है बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हूँ मैं, विजयपाल सिंह, और जब हमारे पर इतना अत्याचार किया जा रहा है तो हम क्या समझ लेंगे। जी जी, आम जनता पर तो क्या हो रहा होगा? क्या होगा।